कॉम्पोजिशन या इसे हम एग्रीगेशन भी कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट है ऊप में। क्लासेस आप लोगों ने देख लिया कि क्लासेस कैसे बनाते हैं, क्लासेस के अंदर मेंबर्स कैसे डिफाइन करते हैं, या मेंबर फंक्शंस या मेंबर वेरिएबल्स। दो तरह के मेंबर्स होते हैं, प्राइवेट पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, और उसके अलावा हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स, सेटर्स, गेटर्स या फ्रेंड फंक्शन एज मेंबर फंक्शन अभी तक हम लोगों ने देखे हैं क्लासेस के। डिफरेंस इसमें कुछ नहीं है, आप लोग क्लासेस ही देखेंगे, लेकिन इससे पहले शायद हम लोगों ने किसी एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा क्लास नहीं देखी होगी। ये कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि इसे हम लोग कह रहे हैं कि क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप है, जिसे हम कॉम्पोजिशन का नाम देते हैं, तो आपको एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा क्लासेस नज़र आया करेंगी, और उन क्लासेस का आपस में रिलेशनशिप भी होगा, और वो कॉम्पोजिशन का रिलेशनशिप होगा। बेसिकली कॉम्पोजिशन का रिलेशनशिप से मतलब ये है, इसे हम हैज़ अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप भी कहते हैं, जहाँ कहीं रियल लाइफ में फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास कोई से दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हैज़ अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप अगर बन रहा है, तो आप वहाँ पर कॉम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन वैसे तो टर्म कॉम्पोजिशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर मैं इसको इस तरह से रिलेट करूँ कि मेरे पास एक क्लास किसी दूसरी क्लास से बनी हुई है, तो उसे हम कह सकते हैं कि दिस क्लास इज़ कंपोज्ड ऑफ अनदर क्लास। तो वहाँ पे आप कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, और जैसे मैं हैज़ अ टर्म भी बोल रहा था, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी अक्सर पूछा जाता है कि कंपोजिशन इज़ व्हिच काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। तो कॉम्पोजिशन इज़ हैज़ आ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। इसे हम हैज़ आ काइंड ऑफ रिलेशनशिप क्यों कहते हैं, मैं भी पहले भी एग्जांपल दे रहा था, अगर कोई से दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप हैज़ आ काइंड ऑफ रिलेशनशिप बनता है, तो आप वहाँ पर कॉम्पोजिशन यूज़ करते हैं। एग्जांपल इसकी ऐसे है, फॉर इंस्टेंस मैं आपके सामने एक क्लास ओपन करता हूँ, यहाँ पे यूएमएल डायग्राम आपको इसमें बुक में नज़र आएगी। फिलहाल तो एक सिंपल सी क्लास है सामने, डेट टाइप क्लास आपको नज़र आ रही है। इसमें आपके सारे मेंबर्स जो हैं, तीनों मेंबर्स आपके इंटीजर टाइप के हैं, और फिर इसके अलावा इस क्लास के कुछ मेंबर फंक्शंस हैं। इसे हम यूएमएल डायग्राम बोलते हैं, इसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है क्लास के अंदर। जो सामने आपको रेक्टेंगुलर डायग्राम नज़र आ रही है, इस रेक्टेंगुलर डायग्राम के तीन पार्ट्स में एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपको क्लास का नाम नज़र आ रहा है। सेकंड पार्ट में आप लोगों को जो इस क्लास के तीन मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स नज़र आ रहे हैं। कुछ रूल्स भी हैं इसको बनाने के, यूएमएल डायग्राम को। इस सामने जो क्लास, इसे हम क्लास डायग्राम या यूएमएल डायग्राम कहते हैं, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो इसके सेकंड पार्ट में क्लास के मेंबर्स हैं, डाटा मेंबर्स, और थर्ड पार्ट के अंदर आपको इस क्लास के मेंबर फंक्शंस नज़र आ रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं इस डायग्राम को बनाने के। बजाय इसके कि आप डायरेक्टली जंप इन करें कोड में, आप पहले ये डायग्राम्स भी बना सकते हैं, यूएमएल डायग्राम्स। तो अगर आप कुछ ऑब्जर्व करें, यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन साइंस नज़र आ रहे हैं, या माइनस के साइन नज़र आ रहे हैं, और आपको मेंबर फंक्शंस में यहाँ पे प्लस के साइंस नज़र आ रहे हैं थर्ड पार्ट के अंदर, रेक्टेंगल के थर्ड पार्ट में। बेसिकली ये स्कोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माइनस साइन जो आपके ये प्राइवेट मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर आपके कोई मेंबर्स जिनका स्कोप पब्लिक है, उनके साथ आपको यहाँ पर प्लस के साइंस नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा रूल्स ये हैं जी कि आप यहाँ पर डाटा मेंबर्स को लिखते हुए पहले डाटा मेंबर का नाम बताते हैं, उसके बाद कॉलन साइन के बाद आप टाइप लिखते हैं, डाटा टाइप आपके मेंबर की। नीचे अगर आप मेंबर फंक्शंस देखें, तो ये सी प्लस प्लस का सिंटैक्स नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ यूएमएल डायग्राम बनाते हुए आप इस तरह से लिखते हैं। सी प्लस प्लस में या कोड करते हुए आपने वही सी प्लस प्लस का सिंटैक्स ही फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे स्टेट टाइप क्लास का पहला मेंबर फंक्शन लिस्टेड है, जिसका नाम है जी सेट डेट। उसके बाद पैरेंथेसिस में या ब्रैकेट्स के अंदर इसके पैरामीटर्स बताए हुए हैं कि इसके तीन पैरामीटर्स होंगे, और कॉलन साइन के बाद इसकी रिटर्न टाइप। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ यूएमएल डायग्राम का रूल है, आप लोगों ने इसको वहाँ फॉलो नहीं करना सी प्लस प्लस में या कोड लिखते हुए। इसी तरह एक गेटर फंक्शन है जी, अ, इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। ये आगे जो आपको कॉन्स्ट कीवर्ड नज़र आ रहा है, फिलहाल अगर आप इस तरह से अज्यूम करें कि जी आपकी ये क्लास का एक गेटर फंक्शन है, गेट मंथ इसका नाम है, और इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप की होगी। ये कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न किया करेगा। आप लोगों ने देखा जनरली हमारे गेटर फंक्शंस जो हैं, हमारी जो रिस्पेक्टिव डाटा मेंबर जिसकी हम वैल्यू गेट करना चाह रहे होते हैं उस मेंबर फंक्शन से, उसकी रिटर्न टाइप, गेटर फंक्शन की रिटर्न टाइप उस डाटा मेंबर की टाइप से मैच हो रही होती है। तो हमारे यहाँ पे फिलहाल सारे के सारे डाटा मेंबर्स हैं वो इंटीजर टाइप के ही हैं, तो तीन गेटर फंक्शंस बने हुए हैं, गेट डे, गेट मंथ और गेट ईयर। तीनों की रिटर्न टाइप्स इंटीजर टाइप की होंगी। कॉलन साइन लगा के आप रिटर्न टाइप लिखते हैं। अभी मैं कॉन्स्ट के बारे में भी बात कर देता हूँ। एक और मेंबर फंक्शन है जी प्रिंट डेट।
प्रिंट डेट जो है इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। आप देखते हैं हम लोगों ने काफ़ी सारी क्लासेस के प्रिंट फंक्शंस बनाए हैं या डिस्प्ले फंक्शंस बनाए हैं क्लासेस के लिए। तो आमतौर पे प्रिंट फंक्शंस की भी रिटर्न टाइप वॉइड टाइप की होती है। आमतौर पे प्रिंट फंक्शंस कुछ रिटर्न नहीं करते। फिर आपको यहाँ पर यूएमएल डायग्राम में या एंड पर एक फंक्शन नज़र आ रहा है। इसका नाम एग्जैक्टली क्लास के नाम जैसे अगर आप ऑब्जर्व करें, बेसिकली ये हमारी क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। और यूएमएल डायग्राम के अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन ये जो दिखाया हुआ है इन्होंने, इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को इन्होंने डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज दिखाया हुआ है। तो आप फिर इस यूएमएल डायग्राम को देखते हुए क्लास को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या इसके लिए सी प्लस प्लस कोड लिख सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल तो ये है कि ये अभी फ़िलहाल आप देखें तो ये सिंपल क्लास है जिसके मेंबर्स अगर आप देखें तो ये प्रिमिटिव या प्राइमरी या बिल्ट इन डाटा टाइप्स के हैं। 3 डाटा मेंबर्स हैं और तीनों इंटीजर टाइप के हैं। अब एक और क्लास की एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। ये पर्सनल इन्फो क्लास है। पर्सनल इन्फो क्लास में अगर आप देखें तो डाटा मेंबर्स के तौर पे आपकी बनाई हुई क्लासेस के 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी बनाई हुई एक क्लास है पर्सन टाइप। पर्सन टाइप क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है नेम, और एक और क्लास है डेट टाइप जिसकी अभी यूएमएल डायग्राम आपने देखी है। उसका एक ऑब्जेक्ट है जी बी डेट। बी डेट इज बेसिकली फॉर बर्थ डेट। हम इसे हम कहते हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन हैज़ अ बर्थ डेट। आप इन दो क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप देखें तो हैज़ अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप बन रहा है। ग्राफिकली इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। आपको ये राइट साइड पे फिगर नज़र आ रही है। अगर आपने दिखाना हो कि 3 क्लासेस हैं, उन 3 क्लासेस का आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो आपको ऊपर एक क्लास नज़र आ रही है पर्सनल इन्फो, और नीचे 2 क्लासेस नज़र आ रही हैं पर्सन टाइप और डेट टाइप, और इनकी आपस में लाइंस जो हैं वो कनेक्टेड हैं विद डायमंड शेप। तो जी, कॉम्पोजिशन को हम डायमंड शेप से दिखाते हैं। डायमंड शेप उस क्लास के साथ अटैच्ड है जिस क्लास में कॉम्पोजिशन हुई है। अभी मैं पहले भी इस टर्म को इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा था कि आप कहते हैं कि दिस क्लास इज कंपोज्ड ऑफ। दिस से मेरा मतलब है पर्सनल इन्फो। पर्सनल इन्फो या पर्सनल इंफॉर्मेशन क्लास इज कंपोज्ड ऑफ पर्सन टाइप एंड डेट टाइप। आप देखें तो यहाँ पे आपको पर्सन टाइप और डेट टाइप के ऑब्जेक्ट्स डाटा मेंबर के तौर पे पड़े हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरा एक, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे डाटा मेंबर्स, अब जैसे इस क्लास के पर्सनल इंफॉर्मेशन क्लास के जो डाटा मेंबर्स हैं वो आपकी बनाई हुई क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हों। अ, अगर एक भी ऑब्जेक्ट आपकी बनाई हुई क्लास का इस क्लास के अंदर है तो आप कह रहे हैं इसमें कॉम्पोजिशन यूज़ हो रही है। यहाँ पर कॉम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है इस एग्जांपल में। हम लोग इसी तरह की एक एग्जांपल अभी इम्प्लीमेंट करते हैं जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा क्लासेस होंगी और हम लोग हमारी बनाई हुई क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में डाटा मेंबर के तौर पे ऐड करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कि कॉम्पोजिशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास अभी हम लोगों ने जिसको बुक में देखा है, डेट टाइप। बड़ी सारी क्लासेस में इस डेट टाइप को हम लोग कंपोज कर सकते हैं या कॉम्पोजिशन यूज़ कर सकते हैं डेट टाइप की। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। पहले हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। वहाँ पर आप लोगों ने देखा था प्राइवेट डाटा मेंबर्स थे हमारी इस क्लास के, डे, मंथ और ईयर, तीनों सेम टाइप के। अगर आप एक लाइन में डिक्लेरेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास इस क्लास के कुछ मेंबर फंक्शंस हैं। मेंबर फंक्शंस में यूएमएल डायग्राम में सबसे एंड पर उन्होंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया हुआ था इस क्लास का, और वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फंक्शन था। जनरली अभी तक हम लोग जो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं उसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन को सबसे पहले लिखते हैं। तो मैं यहाँ कंस्ट्रक्टर फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। डेट टाइप इंटीजर ए फॉर एग्जांपल, इंटीजर बी, इंटीजर सी। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मैंने असाइन कर दी। डेट टाइप क्लास में हम लोगों ने पहले भी बात की हुई है। हमारी डेट टाइप क्लास के कंस्ट्रक्टर फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यूज़ 1, 1 और 1900 हैं। हमारे मुताबिक डेट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है, कंप्यूटर में भी अक्सर आप लोगों ने देखा अगर आपके कंप्यूटर में डेट रीसेट हो जाए तो डेट आपकी इस तरह से नज़र आ रही होती है आपको 1
1900। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं डे, मंथ और ईयर की, हमने असाइन कर दी हैं। इन केस अगर यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएशन पर वैल्यूज़ बता देगा तो डे को हम इनिशलाइज कर देंगे जी ए से, मंथ को हम इनिशलाइज कर देंगे बी से, और ईयर को हम इनिशलाइज कर देंगे सी से। वैलिड वैल्यूज़, वैलिडिटी भी चेक करने के लिए अगर आप यहाँ पे कोई कंडीशंस लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं वैलिडेशन के लिए। अच्छा जी, इसके बाद एक सेटर फंक्शन था हमारी क्लास की यूएमएल डायग्राम में, आप लोगों ने देखा होगा, सेट डाटा इसका नाम था, सेट डाटा या सेट डेट जो भी है, खैर हम लोग सेट डाटा रख रहे हैं। सेट डाटा फंक्शन के भी 3 पैरामीटर्स हैं, ए बी एंड सी फॉर इंस्टेंस, और डे इक्वल्स टू ए, मंथ इक्वल्स टू बी, ईयर इक्वल्स टू सी। जो 3 वैल्यूज़ यूज़र सेटर फंक्शन को पास करेगा वो हम असाइन कर देंगे हमारी क्लास के डाटा मेंबर्स को, डे, मंथ और ईयर को। अलग अलग सेटर फंक्शंस नहीं हैं। इसके अलावा उस यूएमएल डायग्राम में 3 गेटर फंक्शंस थे, गेट, डे, सिंगल लाइन स्टेटमेंट फंक्शंस आपको ये नज़र आएंगे, रिटर्न डे, गेट मंथ, रिटर्न मंथ, गेट ईयर, रिटर्न ईयर। फिर एक क्लास मेंबर फंक्शन हमारी इस क्लास का रह गया है, वॉइड टाइप का प्रिंट फंक्शन, और मैं चाहता हूँ कि हमारी डेट जो है वो इस फॉर्मेट में प्रिंट हो जाए करे, डी डी ऑब्लिक एम एम ऑब्लिक वाई 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 वाई। अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ कि इस फॉर्मेट में डेट प्रिंट होनी चाहिए, तो उस लिहाज से हम लोग प्रिंट फंक्शन बनाएंगे। कुछ चेक्स लगाने पड़ेंगे हमें इसके लिए भी, अदरवाइज़ इन केस मैंने डे की वैल्यू सेट की हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आज डेट है जी 15 जून 2020। हमारी डेट इस फॉर्मेट की बजाय मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्मेट में डिस्प्ले हुआ करे। अगर मंथ की वैल्यू लेस दैन 10 है, पॉसिबिलिटी है मंथ की वैल्यूज़ लेस दैन 10 हो सकती हैं, डेज़ की वैल्यूज़ मंथ लेस दैन 10 हो सकती हैं। इन केस अगर डे या मंथ की वैल्यू लेस दैन 10 है तो साथ ज़ीरो भी लिखा हुआ नज़र आया करे, तो उसके लिए हमें प्रिंट फंक्शन थोड़ा सा एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। इफ़ डे इज़ लेस दैन 10, सी आउट 0, सी आउट डे, डे के बाद हमें चाहिए जी ओब्लिक या फॉरवर्ड स्लैश, और फिर इसके बाद हम चेक कर लेते हैं इफ़ मंथ इज़ लेस दैन 10, सिंगल डिजिट वैल्यूज़ हों अगर डे या मंथ की तो हमें ज़ीरोस दिखाने इनसे पहले, और फिर अदरवाइज़ सी आउट मंथ, और सिंपल चलें मंथ के आगे ही हम लोग कर लेते हैं, पहले फॉरवर्ड स्लैश और फिर ईयर, और एंड पर लाइन ब्रेक। हम एक कंप्लीट डेट डिस्प्ले कर लिया करेंगे इस प्रिंट फंक्शन से इस फॉर्मेट में। अच्छा जी, पहले हम लोग इसी को यूज़ करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अभी अगर आप देखें तो हमारे इस प्रोग्राम के अंदर एक ही क्लास है, डेट टाइप क्लास। डेट टाइप क्लास के 3 मेंबर्स हैं, और इस क्लास के हम लोगों ने कुछ मेंबर फंक्शंस डिफाइन किए हैं। डेट टाइप क्लास का अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो मैं मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ जी, डेट टाइप फॉर इंस्टेंस T1। क्रिएशन के टाइम पर ही अगर आपने डेट सेट करनी है, फॉर इंस्टेंस 15/6/2020, वैल्यू आप देखें तो मंथ में हम लोग यही स्टोर कर रहे हैं और होगी भी यही। हम लोग इंटीजर टाइप की वैल्यू इस तरह से स्टोर नहीं करवाते। वैल्यू अगर आप इस तरह से स्टोर करवा भी लें तो वैल्यू जो है वो सिर्फ 6 ही स्टोर होनी है मंथ में। लेकिन डिस्प्ले के टाइम पर हम लोग चाहते हैं इन केस डे और मंथ इज़ लेस दैन 10 तो डे या मंथ की वैल्यू डिस्प्ले होने से पहले ज़ीरो भी डिस्प्ले हो जाया करे। इस पर मैं प्रिंट फंक्शन कॉल करके देखता हूँ जी, D1 डॉट प्रिंट D1 डॉट प्रिंट कंपाइल एंड रन, इसको हम लोग करते हैं।
इसी को एक्सटेंड करेंगे हम लोग कॉम्पोजिशन पर ले जाएंगे इस एग्जांपल को। मैं इसलिए इस कोड का नाम कॉम्पोजिशन रख रहा हूँ, कॉम्पोजिशन एग्जांपल 1। जी, डेट आप देखें तो क्योंकि मंथ की वैल्यू लेस देन 10 थी, तो उसके साथ ज़ीरो भी आ रहा है, अदरवाइज बाकी डे या ईयर जो है उससे पहले ज़ीरो नहीं लगा। और करंट डेट जो आज की डेट है वो हम लोगों ने स्टोर करवाई हुई है D1 ऑब्जेक्ट में, और उसको हमने प्रिंट किया हुआ है। प्रिंट या डिस्प्ले के नाम से आपको पता है कि हम लोग फंक्शंस बना सकते हैं जो हमारी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करवाते हैं। अच्छा, ये तो एक सिंपल सिंगल क्लास थी। कॉम्पोजिशन में अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक एग्जांपल, अभी हम लोग और भी एग्जांपल्स देखेंगे। क्लास पर्सनल इन्फो, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। पहले मैं अगर इसमें कॉम्पोजिशन ना यूज़ करूं तो आप देखें हमें फॉर एग्जांपल आपको पता है आपकी फॉर इंस्टेंस किसी भी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन में स्ट्रिंग एफ नेम कंप्लीट लिख लेते हैं इसको, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इसी तरह टीचर। मैं फिर इसको रिलेट करने के लिए डिक्लेरेशंस अलग अलग कर रहा हूँ, अदरवाइज आप इकट्ठे डिक्लेरेशंस भी कर सकते हैं, डे मंथ और ईयर। अब आपने इस क्लास में डेट ऑफ बर्थ स्टोर करवाने के लिए, हम कहते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन हैज़ अ डेट ऑफ बर्थ, किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन में उसकी डेट ऑफ बर्थ भी होती है। तो हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ को स्टोर करवाने के लिए 3 वेरिएबल्स बनाए हैं। तो बेहतर नहीं है कि आप ये 3 वेरिएबल्स बनाएं और फिर इन 3 अलग अलग वेरिएबल्स को आप हैंडल करते रहें। आप इन 3 वेरिएबल्स की रिप्लेसमेंट पे, मैं इसको कर देता हूँ जी कमेंट, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक डेट टाइप DOB ऑब्जेक्ट क्रिएट मैंने कर लिया। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन में उसकी डेट ऑफ बर्थ हम लोग इस DOB ऑब्जेक्ट, जो कि डेट टाइप का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। आपको पता है एक DOB ऑब्जेक्ट अपने अंदर डे मंथ और ईयर स्टोर कर सकता है। तो आपको जब भी जिसकी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, उस पर्सन का नेम और उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ आप पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ आपको इस क्लास के अंदर हमारी बनाई हुई एक और डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट मेंबर के तौर पे नज़र आ रहा है, इसे हम कह रहे हैं कि हम कॉम्पोजिशन कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारी इस क्लास के कुछ मेंबर फंक्शंस हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ डिस्कशन जो है उसके ऊपर सेटर्स और गेटर्स या प्रिंट फंक्शन के ऊपर करते हैं। सबसे पहले एक सेटर फंक्शन है जी, सेट डेटा स्ट्रिंग एफ स्ट्रिंग एल इज फॉर लास्ट नेम और डेट टाइप डी। फॉर एग्जांपल, इम्प्लीमेंटेशंस और तरह की भी हो सकती हैं। अभी हम लोग एक आसान इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं जिसमें हम लोग एक फॉर्मेट अभी तक यूज़ करते आए हैं। आप देखें तो हमारे जितने भी सेटर फंक्शंस होते थे, सेटर फंक्शंस के जो पैरामीटर्स हैं, आपको आम तौर पे इन केस अगर आपने एक सेट डाटा फंक्शन क्रिएट किया है, सेट डाटा फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं आपको आपकी क्लास के डाटा मेंबर्स के बराबर और उसी टाइप के नज़र आ रहे हैं। हमारी क्लास के 3 डाटा मेंबर्स हैं, 2 स्ट्रिंग टाइप के डाटा मेंबर्स हैं। मैंने उनको सेट करने के लिए पहले 2 पैरामीटर्स रखे हुए हैं, एफ और एल, और फिर तीसरा पैरामीटर जो कि डेट टाइप का पैरामीटर है DOB, मैंने यहाँ पर इस सेटर फंक्शन के पैरामीटर D को रखा है। डेट टाइप का पैरामीटर है D, इससे मैं DOB को सेट कर सकता हूँ। सिंपल इस तरह के सेटर फंक्शन के अंदर आपको स्टेटमेंट्स जो लिखनी पड़ेंगी वो ये हैं जी, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू F, लास्ट नेम इक्वल्स टू L, DOB इक्वल्स टू D। यूजेज में डिफरेंस आएगा, आप देखेंगे अगर आप इस तरह के सेटर फंक्शंस बनाते हैं, आपको इन सेटर फंक्शंस को कॉल करते हुए मेन फंक्शन में, फॉर इंस्टेंस मैं सेटर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, पहले तो आप पर्सनल इंफॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जी, पर्सनल इन्फो,
फॉर इंस्टेंस पी इन्फो एक ऑब्जेक्ट है, पी इन्फो डॉट सेट डाटा अगर मैं कॉल करता हूँ तो मुझे इस सेट डाटा फंक्शन को तीन पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। अभी तक ये पुराने वाले सेटर फंक्शन का हिंट दे रहा है। बेसिकली इस सेटर फंक्शन को कॉल करने के लिए अगर अब आप देखें तो यहाँ पे हिंट में ये दिखा रहा है कि आपको एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, दूसरी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू और फिर एक तीसरी पैरामीटर जो है वो आपको डेट टाइप का पास करना पड़ेगा इस सेटर फंक्शन को। हम लोगों ने सेट डाटा फंक्शन पहले भी बनाया है, वो सेट डाटा फंक्शन डेट टाइप क्लास का सेट डाटा फंक्शन था। अगर हम D1 के थ्रू सेट डाटा फंक्शन कॉल करें तो डी डेट टाइप क्लास का सेट डाटा फंक्शन कॉल होगा। इन केस अभी अगर हम ऑब्जेक्ट ये वाला ऑब्जेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू अगर हम सेट डाटा फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो कंपाइलर इसको खुद से रिकॉग्नाइज करता है कि कौन से वाला सेट डाटा फंक्शन कॉल करना है। जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू, जिस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप सेट डाटा फंक्शन कॉल कर रहे हैं उस क्लास का सेट डाटा फंक्शन कॉल होगा। और इस क्लास का सेट डाटा फंक्शन अभी हम लोगों ने पहले भी बात की है, आप देखें तो इसके पैरामीटर्स दो स्ट्रिंग टाइप के हैं और एक डेट टाइप का पैरामीटर है। खैर हम लोग फॉर्मेट पे बात कर रहे थे कि कॉलिंग फॉर्मेट जो है वो चेंज होगा इन केस अगर आप इस तरह से सेट डाटा फंक्शन आपने जिस तरह अभी हम लोगों ने क्रिएट किया है, आपने अगर कॉल करना है तो आपको दो वैल्यूज़ फॉर इंस्टेंस स्ट्रिंग टाइप की और थर्ड वैल्यू कोई डेट टाइप का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। डेट टाइप का ऑब्जेक्ट मैं पास कर देता हूँ जी D1। D1 यहाँ पर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ये डेट टाइप का ऑब्जेक्ट है और इस फंक्शन को कॉल करते हुए हम लोग एक डेट टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं। ये वैल्यू D1 जो है वो कॉपी हो जाएगी यहाँ पर आपके इस सेटर फंक्शन के पैरामीटर D में और DOB सेट हो जाएगी D से। डी से सेट होने का मतलब है जो वैल्यू आपने पास की थी, जो वैल्यू D1 की थी वही वैल्यू कॉपी हुई थी डी में और वही वैल्यू कॉपी हो रही है DOB में। कॉपी हो रही है यहाँ से हम कह रहे हैं कि जी DOB सेट हो रहा है डी से। सेट डाटा की एक और तरह की इम्प्लीमेंटेशन ये हो सकती है, सेट डाटा ही नाम है इस फंक्शन का, हम लोग इसको ओवरलोड कर रहे हैं। सेम क्लास के अंदर हम लोगों ने एक और सेटर फंक्शन क्रिएट किया है। इसके पैरामीटर्स हैं जी स्ट्रिंग टाइप का F, स्ट्रिंग टाइप का L और इंटीजर टाइप के तीन पैरामीटर्स X, Y एंड Z। मेरा ख्याल है क्लियर है आप लोगों को कि मैंने ये तीन पैरामीटर्स और किस लिए रखे हैं और किसी रिप्लेसमेंट में रखे हैं। आप ऊपर वाले फंक्शन से इसको रिलेट करें तो ये तीन पैरामीटर्स इसकी जगह पर आए हैं। अब डिफरेंस थोड़ा सा आपको इसकी डेफिनेशन में नज़र आएगा फंक्शन की। फर्स्ट नेम इक्वल्स टू F, लास्ट नेम इक्वल्स टू L और अब मैं DOB को सेट करने जा रहा हूँ जी। DOB डॉट सेट डाटा X, Y एंड Z। आपको याद होगा अभी हम लोगों ने ऊपर डेट ऑफ बर्थ क्लास डेट टाइप क्लास क्रिएट की है और डेट टाइप क्लास का एक ऑब्जेक्ट है DOB इस क्लास का मेंबर, डाटा मेंबर। DOB के थ्रू अगर मैं सेट डाटा फंक्शन कॉल करता हूँ तो हमें उस सेट डाटा फंक्शन को तीन पैरामीटर्स पास करने हैं और तीनों इंटीजर टाइप के होने चाहिए क्योंकि ये सेट डाटा फंक्शन डेट टाइप क्लास वाला सेट डाटा फंक्शन है। इन सेम क्लास में दोनों सेट डाटा फंक्शंस अगर आप देखें तो इनमें से किसी भी सेट डाटा फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं वो इंटीजर टाइप के नहीं हैं तीनों। उसके अलावा डिफ्रेंसिएशन जो है वो यहाँ पर भी है। DOB जो है जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू उसी क्लास का सेटर फंक्शन कॉल होगा या मेंबर फंक्शन सेम क्लास का कॉल होगा क्योंकि आप DOB डेट टाइप क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट डाटा फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो ये सेट डाटा फंक्शन डेट टाइप क्लास का सेट डाटा फंक्शन होगा। खैर हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो ये है, हम लोगों ने इसमें किया क्या, बेसिकली DOB को हम लोगों ने सेट किया है। DOB का जो डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी डेट ऑफ बर्थ का जो डे है इक्वल्स टू X सेट किया हम लोगों ने और मंथ इक्वल्स टू Y सेट किया है, ईयर इक्वल्स टू Z सेट किया हम लोगों ने। इस स्टेटमेंट से वो बेसिकली ये रहा।
यूजेज के लिहाज से हम बात कर रहे थे, तो आप देखें अगर पहले वाला सेटर फंक्शन जब हम कॉल किया करते थे पी इन्फो सेट करने के लिए, तो हमें मेन फंक्शन में एक डेट टाइप का ऑब्जेक्ट भी हमने क्रिएट किया हुआ था, हमें तीसरा पैरामीटर डेट टाइप का पास करना होता था सेटर फंक्शन को। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है, इन केस अगर हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेट करनी है, फॉर इंस्टेंस किसी दूसरे बंदे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ जी, पी इन्फो टू डॉट सेट डाटा। अब सेट डाटा अगर आप देखें तो फिलहाल ये हिंट में भी आपको यही फंक्शन दिखा रहा है, और अदरवाइज आप दूसरा सेटर फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। हिंट में आपको ये दिखा रहा है कि जी अब आपको 2 स्ट्रिंग टाइप के पैरामीटर्स और 3 इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स अगर आप पास करना चाहें तो आप इसको पास कर सकते हैं, जिससे आप किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेट कर लेंगे। फॉर इंस्टेंस इसके अलावा 3 पैरामीटर्स हमें पास करने हैं जी, फॉर एग्जांपल 12 4 2002, पर्सनल इंफॉर्मेशन सेट हो जाएगी। और आप दो तरह के फॉर्मेट्स देख रहे हैं यहाँ पर सेट डाटा फंक्शन के। पी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के थ्रू हम लोगों ने डाटा सेट किया हुआ है। और अगर आप चाहें तो डेट टाइप के भी ऑब्जेक्ट्स पास कर सकते हैं तीसरे पैरामीटर के तौर पे, और अदरवाइज आप डे मंथ और ईयर के लिए अलग अलग वैल्यूज बता सकते हैं। इस कॉल पर सेकंड वाला सेटर फंक्शन कॉल हो रहा है जो भी हम लोगों ने क्रिएट किया है पर्सनल इंफॉर्मेशन क्लास में, और इस कॉल पर फर्स्ट वाला सेटर फंक्शन पर्सनल इंफॉर्मेशन का मेंबर फंक्शन कॉल हो रहा होगा।